हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है वो है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 टाइम्स सिग्नम ऑफ 2x प्लस 3। और इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पर, राइट। तो यहाँ पर हम ये सॉल्व करेंगे कि ये फंक्शन जो हमें दिया हुआ है जिसमें कि हमारे पास मॉड फंक्शन भी है और सिग्नम फंक्शन भी है, तो ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा x इज इक्वल टू 0 पर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है, अगर हम किसी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स को लेते हैं और कोई पॉइंट हमें x इज इक्वल टू a दिया हुआ है, राइट। तो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूस होगा अगर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल होंगी, राइट। और जो सेकंड कंडीशन होगी कि ये दोनों लिमिट्स जो होंगी वो जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उस फंक्शन की x इज इक्वल टू a पर जो वैल्यू है उसके इक्वल होना चाहिए, राइट। तो ये कंडीशन होगी हमारे पास किसी भी फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूस होने के लिए x इज इक्वल टू a पर, राइट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू right hand limit and both the limits must be equal to the value of the function at the given point, and here the point is x is equal to a, right। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सिग्नम ऑफ 2x प्लस 3। और यहाँ पर जो पॉइंट हमें दिया हुआ है वो है a इज इक्वल टू 0, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो नोटेशन है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पर हम लिखेंगे f ऑफ x, राइट। तो चलिए यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू 0 माइनस h, राइट। तो यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू 0 पर जो लिमिट है वो कैलकुलेट करनी है इस फंक्शन के लिए। तो हम x इज इक्वल टू 0 के नेबरहुड पर, यानी कि जो x इज इक्वल टू 0 की राइट साइड में जो बिल्कुल क्लोज पॉइंट होगा वो है 0 माइनस एच, और लेफ्ट साइड में जो क्लोज पॉइंट होगा वो होगा 0, यहाँ पर 0 प्लस एच होगा और यहाँ पर 0 माइनस एच हो जाएगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम सब्सटीट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू 0 माइनस एच वेर h इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस h, और यहाँ पर जो h है क्वांटिटी, ये बहुत ही एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी। दिस क्वांटिटी इज इनफाइनाइटेसिमली वेरी वेरी स्मॉल, राइट। तो जब x 0 की तरफ टेंड करेगा तो h जो होगा वो 0 की तरफ टेंड करेगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को अब हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा लिमिट, तो इस जो एक्सप्रेशन को हम h के टर्म्स में लिखते हैं तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x की जगह 0 माइनस h आ जाएगा, राइट। तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, राइट। तो चलिए यहाँ पर f ऑफ माइनस h की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं, x की जगह सब्सटीट्यूट करते हैं माइनस h। तो देखिए हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ 3 टाइम्स सिग्नम ऑफ x की जगह माइनस h रखेंगे तो यहाँ पर हमें माइनस 2h मिल जाएगा, राइट, और प्लस 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिग्नम फंक्शन की जो डेफिनेशन है इसका हम यूज़ करेंगे, राइट। तो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है, सिग्नम ऑफ x को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सिग्नम ऑफ x टेक्स द वैल्यू प्लस 1 whenever x इज ग्रेटर देन 0। सिग्नम ऑफ x 0 होगा जब x की वैल्यू 0 होगी, और सिग्नम ऑफ x माइनस 1 होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, राइट। तो अब यहाँ पर हम देखिए माइनस 2h को कंसीडर करते हैं, तो h जो है वो ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो माइनस 2h जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, राइट। तो सिग्नम ऑफ माइनस 2h की वैल्यू जो होगी वो इस डेफिनेशन से यहाँ पर -1 हो जाएगी, राइट।
क्योंकि यहाँ पर -2h जो है वो लेस देन 0 है। तो देखिए जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो सिग्नम ऑफ x जो होगा वो -1 होगा। तो यहाँ -2h की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 होगी बिकॉज h इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो सिग्नम ऑफ -2h -1 होगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स -1 और यहाँ पर +3 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर h इस एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म h की नहीं है तो हम इस नोटेशन को, लिमिट के नोटेशन को हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ -3 +3 एंड दैट इज 3 + 3 दैट इज 6, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर 6 आ जाएगी। तो चलिए अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी हम इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, राइट। और यहाँ पर f ऑफ x आ जाएगा। x की जगह हम रखेंगे 0 + h, राइट। जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 - h ली थी, उसी तरीके से यहाँ x = 0 + h लेंगे, h ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो x की वैल्यू h आ जाएगी। जब x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी तो h की वैल्यू भी 0 की तरफ टेंड करेगी। तो राइट हैंड लिमिट को अब हम h के टर्म्स में लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 0 + h आ जाएगा, राइट। तो इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, राइट। तो f ऑफ h की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे, x की जगह h रखेंगे तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 mod of 3 times signum of 2h बिकॉज x इज h और यहाँ पर +3 आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सिग्नम ऑफ 2h है, राइट। सिग्नम ऑफ 2h है। तो देखिए 2h की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी बिकॉज h की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो सिग्नम ऑफ 2h की वैल्यू जो होगी वो +1 आ जाएगी, राइट। बिकॉज इस डेफिनेशन की वजह से, बिकॉज सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू +1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो सिग्नम ऑफ 2h जो होगा उसकी वैल्यू +1 होगी। तो यहाँ पर अब हमें मिल जाएगा, अब लिमिट के नोटेशन को हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स +1 और मॉड आ जाएगा यहाँ पर +3। तो ये आ जाएगा मॉड 3 + 3 that is 3 + 3 that is equal to 6, right। तो इस डिस्कशन से हमने यहाँ पर ये देखा कि जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है दोनों की वैल्यूज जो है वो 6 है, राइट। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं और इनकी वैल्यू 6 है। तो इससे हम ये रिजल्ट हम यहाँ पर जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो ये है कि जो लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ f ऑफ x है वो एग्जिस्ट करेगी और उसकी वैल्यू होगी 6, राइट। तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसकी वैल्यू होगी 6। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू क्या आती है। तो चलिए f ऑफ 0 फाइंड आउट करते हैं, राइट। क्योंकि हमें f ऑफ a भी चाहिए यहाँ पर। तो f ऑफ 0 हो जाएगा मॉड ऑफ 3 टाइम्स सिग्नम ऑफ 2 टाइम्स x। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो सिग्नम ऑफ 0 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पर +3 होगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन यूज करेंगे। तो सिग्नम ऑफ x जो होगा वो 0 होगा जब x की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नम ऑफ 0 जो होगा वो 0 होगा, राइट। तो यहाँ पर हमें 3 टाइम्स 0 मिल जाएगा। सिग्नम ऑफ 0 इज 0 + 3। तो यहाँ पर मॉड ऑफ 0 + 3, तो ये 0 + 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, राइट। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 पर वो 3 है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन ये दोनों लिमिट्स जो हैं वो f ऑफ 0 के इक्वल नहीं है, राइट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 6, राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो 6, बट द लिमिट is not equal to f of 0, right? So limit
x टेंस टू 0 ऑफ f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, राइट। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की डेफिनेशन से हमने यहाँ पर ये रिजल्ट, जो कंक्लूजन हम निकालेंगे कि ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, ये फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 0, राइट, बिकॉज द लिमिट is not equal to the value of the function at the given point, right। तो चलिए इस फंक्शन का हम यहाँ पर ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं, राइट। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हम x की वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू ले लेते हैं, राइट। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो f ऑफ 0 की वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिलेगी, वो मिलेगी 3, राइट। तो एक पॉइंट हमें यहाँ पर 0,3 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 0,3, राइट। और अब अगर हम x की पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे या नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे, तो सभी के लिए f ऑफ x की वैल्यू जो होगी वो 6 आएगी, राइट। कैसे देखते हैं, मान लेते हैं x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं। तो देखिए f ऑफ 1 हमें क्या मिलेगा, तो f ऑफ 1 हमें मिलेगा 3 टाइम्स सिग्नम ऑफ 2, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और यहाँ +3 आ जाएगा। सिग्नम ऑफ 2 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, तो हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स 1 + 3, और यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ 3 + 3, दैट इज 3 + 3, दैट इज इक्वल टू 6, राइट। और इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे, यानी कि -1 लेंगे, तो देखिए f ऑफ -1 हमें मिलेगा मॉड ऑफ 3 टाइम्स सिग्नम ऑफ -1, राइट। यहाँ पर -2 आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पर -2 मिल जाएगा हमें, राइट, और +3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब हमने यहाँ पर -1 रखेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सिग्नम ऑफ -2 की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी, तो हमें यहाँ -3 + 3 मिलेगा, तो 3 + 3 6 आ जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर x की दूसरी वैल्यूज़ भी रखेंगे, जैसे 2 रखेंगे, तो भी हमें यहाँ f ऑफ 2 जो होगा वो 6 मिलेगा, और -2 रखेंगे तो f ऑफ -2 भी हमें 6 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर अब हम प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट्स को। यहाँ पर हमारे पास 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, 3 4 5 एंड सो ऑन, और यहाँ पर हम -1 -2 -3 और -4 -5 एंड सो ऑन। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू 6 मिलेगी, तो यहाँ पर हम कहीं पर 6 पॉइंट ले लेते हैं, राइट। तो ये 6 हो जाएगा, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर 1,6। तो 1,6 अगर हम लेंगे तो वो यहाँ पर आएगा, फिर हमारे पास -1,6 लेंगे तो वो कुछ यहाँ पर आएगा, और 2,6 लेंगे तो वो यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे। इसी तरह -2,6 लेंगे तो हमें पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, -3,6 पर यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, और -4,6 पर यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ पर, और इस तरीके से हमें पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर 3,6, यहाँ पर 4,6, यहाँ पर 5,6 एंड सो ऑन। तो अब हम इसे अगर ज्वाइन कर लें इन सभी पॉइंट्स को, तो देखिए हमें एक लाइन कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, राइट। तो एक लाइन हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी यहाँ पर, और ये लाइन जो होगी y इज इक्वल टू 6 लाइन होगी, राइट। और y इज इक्वल टू 6 लाइन जो होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि y इज इक्वल टू 0 के ये पैरेलल होगी, राइट। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से हम इसे प्लॉट करेंगे। f ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमें एक जंप मिल रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये f ऑफ 0 होगी, राइट।
यानी कि 3 होगी। और यहाँ पर जब हम 0 के बाद जब हम 1 -1 2 -2 इस तरीके से पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी y = 6। तो यहाँ पर हमें एक जंप मिल रहा है। तो ग्राफ से भी ये क्लियर है कि ये फंक्शन जो होगा वो x = 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा।